आज का टॉपिक है इडियम्स। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इडियम्स हैं क्या। इडियम्स का प्रयोग होता है जैसे सीक्रेट लैंग्वेज है एक तरह से, जैसे सिंबल नहीं होते हर चीज़ के, तो कम शब्दों में ज़्यादा बोलना होता है। तो एक तरह से मॉडर्न एज में इडियम्स का काफ़ी क्रेज भी है और ये कम शब्दों में ज़्यादा अर्थ बताते हैं और इसका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हर परीक्षा में, चाहे वो एयरफोर्स का हो एग्ज़ाम, चाहे एनडीए का एग्ज़ाम हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे एसएससी का हो, या टीजीटी या पीजीटी का हो, यहाँ तक कि क्लास 11 12 में भी इडियम्स होती हैं। और भी परीक्षाएं जितनी भी होती हैं, अगर कोई भी एग्जाम होता है तो इंग्लिश में इडियम्स जरूर आती है। तो हमने कुछ इडियम्स आपको बताने के लिए लिखी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आई हुई हैं और ये उनमें से आ भी सकती हैं। इसीलिए आपको हम ये बताना चाहते हैं कि इडियम्स का क्या प्रयोग है और हम इसमें क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जैसे फॉर माने ऐसे प्रेपोजिशन होता है के लिए, और गुड माने अच्छा। अगर आप कोई अर्थ निकालोगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इडियम्स की हिडन मीनिंग होती है। तो फॉर गुड का अगर इडियम के रूप में देखोगे तो इसका मतलब होता है हमेशा के लिए। जैसे मान लो हमेशा के लिए मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए तुम हमेशा के लिए जा रहे हो तो यू आर गोइंग फॉर गुड। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? फॉर गुड माने हमेशा के लिए। अगर आप इस वर्ड को नहीं जानते, कोई अन्य जानता है, तो इसका मतलब ये होगा, कोई सोचेगा कि इसका मतलब होता है अच्छाई के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब हुआ हमेशा के लिए। जैसे दूसरा वर्ड आप देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, डाउन टू अर्थ। इसका मतलब होता है व्यवहारिक व्यक्ति, तो इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल मैन। अब सामान्य तौर पर डाउन का अलग अर्थ होता है, अर्थ का अलग होता है। तो इसका मतलब होता है वो इंसान जो जमीन से जुड़ा होता है, उसी को कहते हैं डाउन टू अर्थ। और इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं प्रैक्टिकल मैन। प्रैक्टिकल का मैन मतलब होता है जो जिस इंसान को प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, सांसारिक नॉलेज होता है, वो जमीन से जुड़ा होता है। तीसरा वर्ड जैसे देखेंगे आप, ब्रिंग द बुक। अब ब्रिंग माने ऐसे लाना होता है, बुक माने किताब होता है। अर्थ निकालोगे तो अलग निकलेगा, लेकिन इडियम के हिसाब से देखोगे तो उसका अर्थ अलग निकलेगा। तो ब्रिंग द बुक का मतलब क्या होता है? सजा देना, पनिश करना होता है। इसके बाद बुल्स आई। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है बुल्स आई। अब बुल माने क्या होता है? ऐसे बुल माने होता है जैसे बैल, सांड होता है यानी बुल, तो उसका लक्ष्य होता है, उसकी जो आंखें होती हैं वो लक्ष्य के प्रति होती हैं, इसीलिए उसका अर्थ यहाँ क्या निकला है? लक्ष्य। तो लक्ष्य के लिए अंग्रेजी का एक वर्ड है बेटा एम। क्या है? एम के साथ क्या लगाते हैं? आइड। प्रेपोजिशन एम के साथ लगाते हैं आइड। जैसे नेक्स्ट वर्ड है इन्स एंड आउट्स। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है संपूर्ण जानकारी, यानी किसी चीज की कंप्लीट नॉलेज, उसको बोलते हैं इन्स एंड आउट्स। और अगला वर्ड है गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है बोलने की कला, इसको बोलते हैं टैलेंट फॉर स्पीकिंग। जैसे यू हैव गिफ्ट ऑफ द गैप फॉर इंग्लिश, तो इसका मतलब है कि तुमको इंग्लिश में बोलने की कला है। अब आप नेक्स्ट वर्ड देखिए, फ्लॉग ए डेड हॉर्स। फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है किसी भी चीज में जिस इंसान को कोई इंटरेस्ट ना हो, उसे कहते हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स। जैसे इसके लिए एक वर्ड अंग्रेजी में और चलता है, वो वर्ड है फिलिस्तीन। क्या वर्ड है? फिलिस्तीन वर्ड वो होता है जिनको आर्ट में और लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट ना हो, उसे कहते हैं फिलिस्तीन। जैसे फिलिस्तीन एक कंट्री है, आप जानते ही हैं। तो फिलिस्तीनी लोगों को आर्ट में और लिटरेचर में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर आप देखिए नेक्स्ट वर्ड है, ये तो आप सुनते होंगे, टॉम डिक एंड हैरी। ये तमाम मूवीज में बोला जाता है, टॉम सिंगल वर्ड बोला जाता है टॉम। तो टॉम डिक एंड हैरी का मतलब होता है हर तरह के लोग। टॉम डिक मतलब जैसे मान लीजिए हरफन मौला जैसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप देखिए लिखा हुआ है कर्टेन लेक्चर। कर्टेन का मतलब पर्दा होता है ऐसे, और लेक्चर माने होता है जैसे कोई स्पीच देते हैं। अब इसको यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? पत्नी की डांट। अब वैसे भी कोई पत्नी मान लीजिए डांटेगी तो पर्दे के पीछे ही उसको लोग ज्यादा बताते नहीं है मोस्टली। अगर कोई डांट खाए हुए हैं तो चुपचाप कुछ बात बोलेंगे नहीं, कहेंगे ठीक है। तो आप ये समझ लो कि इस वर्ड का यहाँ अर्थ है पत्नी की डांट। इन अ फिक्स, ऐसे फिक्स माने देखो पक्का होता है, लेकिन आप यहाँ देखो इडियम में इसका मतलब है दुविधा में। तो दुविधा का अर्थ होता है जैसे दूसरे शब्दों में एक वर्ड और भी नहीं, जैसे इन ए डिलेम्मा वर्ड भी इडियम्स का है। तो इन ए डिलेम्मा का मतलब भी होता है दुविधा में। इन ए
डिलेम्मा, इसका मतलब होता है दुविधा में। अब आप इन 10 वर्डों को देखें तो ये बहुत सी परीक्षाओं में क्वेश्चन किस रूप में आते हैं। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिए गए और आपको ऑप्शन दे दिए गए, उनमें से एक सेलेक्ट कर लीजिए, और एक होता है कि क्वेश्चन के रूप में आता है ये। तो दोनों तरह से एग्जाम में आता है, कभी कभी ये सिंगल आता है और कभी कभी इसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें आपको सेलेक्ट करना होता है। तो हम इन सारी चीज़ों में जो बता रहे हैं ये सब इम्पोर्टेंट है। एक बार आप इनको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको 90% आपको एग्जाम में मिलेंगी, बल्कि हम 100% करने मिलेंगी। और उनमें से ये वर्ड तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गिफ्ट ऑफ द गैप, जिसका मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग। और दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रिंग द बुक। ब्रिंग द बुक का मतलब होता है सजा देना। धन्यवाद।